9 अक्टूबर को मायावती ने एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की। इसके बाद 23 साल बाद मायावती ग्राउंड पर भी नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि 16 अक्टूबर को लखनऊ में एक बहुत बड़ी बैठक होगी, जिसमें बसपा के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को रणनीतियों की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद हमको ग्राउंड पर जनता के बीच नजर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आकिब जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आकिब, कहा जा रहा है कि 16 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी बैठक होगी और उसके बाद बहन जी तय करेंगी कि कैसे भाजपा को नुकसान पहुंचाना है और बसपा को पुनर्जीवित करना है। आपने बीती 9 अक्टूबर को देखा, मान्यवर काशीराम जी की जयंती के अवसर पर जो जनसभा आयोजित की गई, जो श्रद्धा सुमन पेश की गई बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। उस जनसभा में बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि लगभग 5 लाख लोग उस जनसभा में शामिल हुए। वो पुराना दौर 2002 का दौर बहुजन समाज पार्टी का याद किया गया, जब मायावती जनसभाएं करती थी, रैलियां करती थी और इतनी भीड़ इकट्ठा होती थी। और इस बार आपने देखा कि मंच से मायावती ने खुद कहा कि सारे रिकॉर्ड इस बार तोड़ दिए गए हैं और पूरा काशी राम स्मारक स्थल जो था वो पूरा फुल हो चुका था। और रोड पर भी बहुजन समाज पार्टी के जो लोग थे वो नजर आ रहे थे, क्योंकि पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। और जी। वो पूरे फुल फ्लैश के साथ, पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले तैयारी के साथ उतरना चाहती है। और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के द्वारा इस 9 अक्टूबर को देखने को मिला। अब 16 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक है। तमाम जो जिले के पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, वो 16 अक्टूबर को प्रदेश कार्यालय लखनऊ पहुंचेंगे, माल एवेन्यू, और यहाँ पर वो बैठक का हिस्सा बनेंगे। इसमें बहुत गोपनीय बैठक होनी है, लेकिन चर्चाएं ये भी है कि इसमें जो बूथ स्तर तक जो कैडर मजबूत किए जा रहे थे, जो कमेटी बनी हुई थी, जो जिम्मेदारी मायावती ने दी हुई थी जी। तमाम पदाधिकारियों को, उसका वो खाका तैयार करेंगी। और उसका क्या कुछ रिजल्ट रहा, कैसा अभी तक तैयारियां चल रही हैं, कैसे कैडर मजबूत हो रहा है, उसका पूरा रिजल्ट देखेंगी। और जो भाईचारा कमेटी गठित की गई थी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, उसकी अभी वो रिपोर्ट कार्ड देखेंगी। कैडर मजबूत करने की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का जो खोया हुआ जनाधार था, वो इस बार जो 9 अक्टूबर को जनसभा हुई है बहुजन समाज पार्टी की, उसके मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी अपना 2002 से 2012 तक का जो कार्यकाल था, लॉ एंड ऑर्डर था, उसके विकास कार्य थे, उसके आधार पर फिर से अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाने का प्रयास कर रही हैं। और फिर से जो कैडर के नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं जिले के या मंडल के, उनको बुला के जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। और अभी तक के जो कमेटी बनी हुई है, जो कैडर बना हुआ है, उसने कैसा काम करा है, उन सबका रिपोर्ट कार्ड मायावती और आकाश आनंद देखेंगे। इस बार आकाश आनंद को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। आकाश आनंद जो है वो चंद्रशेखर आजाद के तर्ज पर वो प्रदेश भर में जनसभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे, उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है। और कहा यह जा रहा था, आपको याद होगा कि 3-4 महीने पहले खबरें चल रही थी कि मायावती चाहती हैं कि जो नेता छोड़ के बहुजन समाज पार्टी जा चुके हैं वो वापस आ जाए, उनको वापस वही सम्मान दिया जाएगा। लेकिन अगले साल से सुना यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी उन नेताओं को वापस लाने का प्रयास करेगी। इसके लिए भी एक टीम बनाई जाएगी इस बैठक में, और बड़ी गोपनीय तरीके से इस बैठक में अंदर की रणनीति तैयार होगी और खाका तैयार किया जाएगा 2027 विधानसभा चुनाव का। जिस तरीके से जो 2009 का आपने लोकसभा चुनाव देखा बहुजन समाज पार्टी का, वो उनके हक में नहीं रहा। उन्होंने 20 सीटें जीती थी, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था। लेकिन 2014 में जब आपने देखा कि कोई सीट नहीं मिली थी लोकसभा चुनाव में, फिर एसपी और बसपा का गठबंधन हुआ तो 10 सीटें मिली, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया। फिर आपने देखा कि 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 80 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। यहाँ तक कि लगभग 69 जो प्रत्याशी थे वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। और ये जो रिजल्ट थे बहुजन समाज पार्टी से, कहीं ना कहीं जो मुखिया थी, सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी, वो नाराज थी। और मायावती जब सड़कों पे नहीं उतर रही थी तो विपक्ष को भी मौका मिल गया था ये कहने का कि देखिए ये अब सड़कों की नेता नहीं रह गई हैं और ये अब सड़क पे नहीं आना चाह रही। तो यही वजह थी कि विपक्ष को मौका मिला और इनके जो वोटर्स थे, जो कोर वोटर्स थे, वो भी इनसे छटक गए। तो बहुजन समाज पार्टी ने ये जो 9 अक्टूबर को जो कार्यक्रम करा है, उसी के आधार पे फिर से बहुजन समाज पार्टी वो 2002 वाला, 2007 से पहले वाला दौर वापस लाना चाहती है और फुल फ्लैश के साथ एक बार फिर से 2027 विधानसभा चुनाव से पहले
वो अपने आप को मजबूत करेगी। बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के बाहर ही हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और अंदर सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि इस बैठक में जो पुराने नेता थे, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित और स्वर्ण समाज के नेताओं को जोड़ें और बड़े चेहरों को जोड़ें। आपको पता होगा सतीश चंद्र मिश्रा के ऊपर भी अब एक बड़ी जिम्मेदारी ये हो जाएगी कि वो स्वर्ण समाज के लोगों को जोड़ें और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो बहुजन समाज पार्टी में साबित करें। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद के लिए मायावती मंच से बोली कि आप लोगों ने इनको स्वीकार करा है और ये अब जिम्मेदारी से पार्टी में काम करेंगे। तो उनके पास अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी को मजबूत करा है, उसी आधार पे अब आकाश आनंद भी नजर आएंगे और मायावती जो है वो आने वाले समय में वो जिस तरीके से पहले मंडलों में जाके कैडर के साथ बैठक करती थी, उसी आधार पे मायावती भी अब वापस उसी दौर के जैसे इस बार भी जी। अब वो तैयारियों में नजर आएंगी, बैठकें करेंगी तमाम मंडल अध्यक्षों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ कैडर की वो बैठकें करेंगी, कैडर मजबूत करने का काम करेंगी। जी। बिल्कुल। और देखिए आकिब, जैसे आपने भाईचारा कमेटी का जिक्र किया, साल 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग करके इस कमेटी को बनाया और उसके बाद सत्ता जी। पर भी आई, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। इस बार मायावती के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहले भाजपा, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए, कांग्रेस के पास जो गया है वोट बैंक वो, और चंद्रशेखर आजाद। सबसे ज्यादा बड़ी जो मुसीबत है बसपा के लिए वो चंद्रशेखर आजाद कहे जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए बहन जी इस बार क्या नई रणनीति लेकर आ सकती हैं? आकाश को वो आगे करेंगी तो किस कदर आगे करेंगी? क्या जिम्मेदारियां सौंप सकती हैं? देखिए रणनीति की अगर हम बात करें तो ये जो जनसभा करी गई है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, उसी के आधार पे उसको दिखाते हुए कि देखिए बहुजन समाज का वोट जो था वो हमसे छटका नहीं है। अभी भी मेरी एक कॉल से लाखों लोगों का मजमा इकट्ठा हो सकता है। तो उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। अब रणनीति ये है कि आकाश आनंद को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो प्रदेश भर में टहलें और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। और जो जी। पुराने नेता थे उनको वापस लाए, वही सम्मान उनको मिलेगा, उनको बहुजन समाज पार्टी वही सम्मान देगी और फिर से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी अहम भूमिका चुनाव में निभाती हुई नजर आएगी। दूसरी बात मैं करूं, मायावती का जो 2012 के बाद से सड़कों पे उतरना बंद हो गया, बड़ी जनसभाएं, बड़ी रैलियां बंद हो गई। इसी को आधार बनाते हुए तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी खास तौर से, उसने ये मुद्दा उठाया कि देखिए बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख है वो बीजेपी को समर्थन कर रही है, बीजेपी की बी टीम है और यही वजह थी कि जो तमाम वोटर्स थे, चाहे वो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित वर्ग के जो वोटर्स थे, वो बहुजन समाज पार्टी से छटक गए और जी। इसका फायदा सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को मिला। अगर बी टीम बता रहे हैं तो जो बहुजन समाज पार्टी को जो कोर वोटर्स थे वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाते, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लिया कि अगर ऐसा आरोप है तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन कुछ वोटर जो है आजाद समाज पार्टी को भी मिले और आजाद समाज पार्टी को भी अच्छा मौका मिला कि बहन जी एक्टिव नहीं है, तो इसका फायदा उठाते हुए आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद ने मेहनत करी और उनकी जनसभाओं में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। युवा जो है वो खासतौर से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानने लगे और वही अब सबसे बड़ी चुनौती है कि वो वोटर्स जो बहुजन समाज पार्टी के पाले से छटके थे, जो आजाद समाज पार्टी में चले गए, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जो सपा में चले गए, जो कांग्रेस में चले गए, उनको कैसे वापस लाना है, वो बड़ी जिम्मेदारी अब आकाश आनंद को मिलेगी। और मायावती अब जो जाके कैडरों के साथ बैठक करेंगी, कैडर को मजबूत करेंगी, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी छटके हुए वोट को वापस लाना। देखिए रैली में जो, जनसभा में जो भीड़ दिखी, अगर वो भीड़ वोटर में मायावती कन्वर्ट कर लेती हैं तो 2027 का विधानसभा चुनाव उनके लिए आसान होगा। लेकिन इसी रैली को लेके तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये भाजपा के सहयोग से हुई है और बहुजन समाज पार्टी को भाजपा द्वारा सरकारी बसें, परिवहन विभाग की बसें मुहैया कराई गई थी। उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे वो भी इस जनसभा में दिखे। उनका साफ तौर पे बहुजन समाज पार्टी पे हमला है कि ये जो भीड़ थी अकेले बहुजन समाज पार्टी की नहीं थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी जो समर्थक थे वो शामिल थे। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में हम अकेले उतरेंगे
और कोई गठबंधन नहीं करेंगे और 27 में सरकार बनाएंगे। और जो 2007-2012 तक का जो उनका कार्यकाल रहा, जो विकास कार्य हुए और जो लॉ एंड ऑर्डर रहा उत्तर प्रदेश का, वो याद दिलाते हुए उन्होंने कहा है कि उसको याद करके उसी की तरफ विकास भी करा जाएगा और वही लॉ एंड ऑर्डर वापस आएगा जी 27 में। उनका ये दावा जी, भी है, और 27 में हम देखिए सरकार बिल्कुल बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं तमाम चीजें, और आपने भी जिक्र किया क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बसपा पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है। मायावती को जी, इससे भी छुटकारा दिलाना है उनके सामने। ये तो मुसीबत है ही कि कैसे बी टीम की हुँ, जो छवि है या टैग है उससे खुद को हटाना है। लेकिन अगर आप देखिए मायावती का पॉलिटिक्स करने का जो तरीका है वो बाकी नेताओं से अलग है। वो जनता के बीच जी, भले ना जाती हूँ, लेकिन जब भी कोई भी जनसभा करती हैं उनके एक बुलावे पर बहुत सारी भीड़ आती है, पहुंचती है। और इस बार जब उन्होंने ठान लिया है कि वो दोबारा से एक्टिव नजर आएंगी, उन्होंने कह दिया है कि अब वो एक्टिव होंगी और देखेंगी। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि विधानसभा प्रत्याशियों को लेकर के अभी से ही सूची तैयार की जाएगी और उनकी रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट के बाद 27 तक उनका ये जो काम है वो देखे जाएंगे और फिर ऐलान किया जाएगा। तो क्या ये जो 16 अक्टूबर को बैठक होने वाली है उसमें ही ये रिपोर्ट, ये नामों की सूची तैयार होगी या इसको लेकर के कोई चर्चा हो सकती है? देखिए 27 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायती चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर खेमे से खबरें ये हैं कि इस पंचायती चुनाव में भी सिंबल पे चुनाव तो नहीं होगा, लेकिन हम्म, बहुजन समाज पार्टी उसी को समर्थन देगी जो मजबूत होंगे और जो जुड़े जी होंगे पार्टी से, पुराने नेता होंगे, उनको समर्थन देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि बी टीम होने का जो आरोप लगता रहा है, उससे बाहर निकल पाना बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। देखिए हम्म, बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं मायावती जी, वो 2007 से पहले जिस तरीके से एक्टिव थी, वो एक्टिव नहीं रही। इसी का नतीजा था कि उनको 24 के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम झेलने पड़े, वो कहीं न कहीं उससे नाखुश थी। लेकिन अब वो फुल फ्लैश वापसी कर रही हैं, तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा और मुमताज़ अली, ये तमाम जो नेता हैं, बड़े अ, आगे की पंक्तियों के नेता हैं, उनके ऊपर हम्म, ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरीके से 27 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, कैसे बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो मायावती से संपर्क नहीं हो पा रहा था, ऐसा विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं से जब हमने बात करी तो उनका भी ये कहना था कि देखिए हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो जाए, लेकिन बहन कुमारी मायावती से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और हर बार ऐसा देखा गया है कि मायावती ने 2019 के बाद कोई गठबंधन नहीं करा, चाहे आप 22 देख लीजिए, 24 देख लीजिए। तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि यही एक वजह है सबसे बड़ी कि जो आरोप लगता रहा है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, वो गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है, वो सीधे भाजपा पे फायदा पहुंचा रही हैं। और जो उनके प्रत्याशी हुआ करते थे उसको भी आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि जहां पे जो जाति वर्ग ज्यादा है उसी के आधार पे मायावती वो प्रत्याशी उतारती हैं और यही वजह होती है कि वो वोट काट कर भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा पहुंचा देती हैं। जी अवंतिका। हुँ। और साथ ही साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए मायावती तो खुद तो एक्टिव हो गई हैं और इस रैली के बाद बैठक कर रही हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन इस दौरान आकाश आनंद को कैसे आगे करेगी? लोकसभा चुनावों की तरफ अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसा हुँ, हुआ, आकाश आनंद ने बयान दिए और उसके बाद उनके साथ स्थिति जो है काफ़ी अलग हो गई थी। तो इस बार क्या हुँ, आकाश आनंद को बताया जाएगा कि कैसे, क्या, कब, कहाँ बोलना है और उन्हें क्या-क्या जी। ज़िम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए आकाश आनंद के लिए मायावती जी ने मन से बोला था कि देखिए ये हमसे सीख कर अब इनको अनुभव हो गया है और इनको जी। लोग अपना नेता भी मानने लगे हैं। तो हुँ, 2024 के दौर में जब आपने देखा था आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला था तो मायावती ने उनको सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद भी बड़ी चर्चा हुई कि देखिए हुँ, अपने भांजे को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है बहुजन समाज पार्टी में तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जा रही है। तो ये भी एक बड़ी वजह थी कि इनके पाले से जो उस मानसिकता के जो वोटर्स है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे, वो सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गए और समाजवादी पार्टी को भी इसका फायदा हुआ है और बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स थे वो आजाद समाज पार्टी में भी शिफ्ट हो गए जिसका चंद्रशेखर आजाद को भी फायदा हुआ है। लेकिन अब आकाश आनंद के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उनको बोलने की आजादी मिल गई है। मंच के ऊपर हम लोग जब वो भाषण कर रहे थे तो हम लोग भी उसी जनसभा में मौजूद थे। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोला और वहां पे जो लाखों का मजमा था वो तालियां बजा रहा था। लेकिन इससे ये पता चला कि देखिए जो
हालांकि वो भाषण लिख के लाए थे, वो बिना जी अनुमति से नहीं बोल रहे थे, लेकिन उसमें जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी हमला करा गया। सीधे तौर पे ये अब दर्शाता है कि फुल फ्लैश के साथ कमबैक कर रही है बहुजन समाज पार्टी। और लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं से जब हमने बात करी कि इस बार क्या लगता है आपको, लगभग 400 दिन बाकी है विधानसभा चुनाव में, तो उनका कहना था देखिए हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। फिर वही वो दौर याद दिलाने लगे कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबसे बेहतरीन था 2007 से 12 तक, और जो विकास कार्य हुए उसी के आधार पे हम काम करेंगे और अपने कैडर को मजबूत करेंगे। जी अवंतिका। बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि बसपा जिस तरीके से एक्टिव हो रही है और तमाम चीजें हम्म। आ रही हैं, अब एक युवा चेहरे को बसपा में आगे किया जा रहा है, आकाश आनंद को। मायावती ने अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक तंज कसते हुए, निशाना कसते हुए पोस्ट किया भाजपा की सरकार को लेकर के। इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा अगर बसपा एक बार फिर से एक्टिव हो जाती है? लेकिन नुकसान हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को भी होगा, समाजवादी पार्टी को भी होगा। क्योंकि जो वोटर्स पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्ग से आते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर्स हुआ करते थे, वो अगर छटके मायावती से, तो मायावती को जब नुकसान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा हुआ, और ये भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होगा। क्योंकि फुल फ्लैश जो ये दावा कर रहे थे कि हम 400 पार की सीटें लाएंगे, लेकिन उसके बाद जो उनके नेता हैं वो ये बयान दे देते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया। अगर ये बयान ना आता तो भारतीय जनता पार्टी को वो वोटर्स भी मिल जाते जो बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा के थे और भारतीय जनता पार्टी को वो वोट दे सकते थे। ये 400 वाला नुकसान जो हुआ, 400 पार के बाद संविधान बदलने वाला जो बयान था, उससे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। उसी वजह से इनके बहुमत नहीं आ पाई और इस वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ा, और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था वो समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया। समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर्स हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, चाहे पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करूं मैं, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जमीन पे काम करने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, अखिलेश यादव हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खुलकर हमला बोलते हैं। वो पीडीए का जो फायदा उनको 2024 लोकसभा चुनाव में पहुंचा था, वो फिजा अभी भी जमीन पर बरकरार है, क्योंकि वो हर वर्ग के लिए बात कर रहे हैं, वो हर अन्याय के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। और अखिलेश यादव ने जो अपनी छवि बना ली है, वो अब बहुत मुश्किल है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ उनके वोटर जाएं और वो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते, क्योंकि जो आरोप लगते रहे हैं वो आपने देखा कि जब आकाश आनंद को 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, उसका मैसेज गया कि बी टीम है। उसके बाद तमाम रैलियां नहीं करी, जनसभाएं नहीं करी और गठबंधन में शामिल नहीं हुई, तो इसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को मिला है। और जो वोट छटका है, वो छटका है, वो वापस जाना बहुत मुश्किल है समाजवादी पार्टी से अलग। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो है वो बहुजन समाज पार्टी में जा सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, देखिए 5 लाख का अगर मजमा आया है, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 5 लाख का मजमा मान्यवर काशी राम स्मारक स्थल पहुंचा है, और वो मजमा अगर जो भीड़ थी एक आवाज पे तो इकट्ठा हो गई थी मायावती जी के, लेकिन वो मजमा अगर वोटर्स में मायावती कन्वर्ट कर पाई तो उनको सीधे तौर पे फायदा पहुंच सकता है। जी। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे मेरे सवालों का आपने जवाब दिया और लगभग ग्राउंड पर क्या स्थिति है आपने बहुत अच्छे से क्लियर की है। बहुत शुक्रिया आकिब। और देखिए दोस्तों, जिस जी। तरीके से मायावती एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं, कहा जा रहा है कि उनकी एक बहुत बड़ी बैठक 16 अक्टूबर को होने वाली है और उस बैठक में आकाश आनंद की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। इसके साथ-साथ ये भी तय होगा कि आगे आने वाले दिनों में मायावती क्या चीजें करेंगी और संगठन किस तरीके से काम करेगा। बताया जा रहा है कि मायावती के एक्टिव होने के बाद सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो हालांकि भाजपा और सपा दोनों को होगा, लेकिन भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्या कुछ होगा उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार ग्राउंड से हमारे सहयोगी आकिब भी नजर बनाए हुए हैं, तमाम चीजें हम तक पहुंचा रहे हैं। जो भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप भारत एक सोच से जुड़े रहिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। नमस्कार।